हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मेरा नाम है निशा और आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पर। दोस्तों, आज का क्लास हम लोग सेट 12 डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। जैसा कि आपको पता है, एडिटोरिया का हम लोग का सेट चल रहा था, बिहार स्पेशल का, जो बिहार सचिवालय सहायक एग्जाम है उसके लिए, जिसमें बिहार स्पेशल का क्लास चल रहा था। इसमें ये सेट में 50 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से दिए जा रहे थे। ठीक है। इसके पहले मैंने 1 से लेके 11 तक आपको सेट करा दिया और आज हम लोग का सेट नंबर 12 है या 15 सेट है, जिसमें हम लोग 12 पे हो गए हैं। अब 3 और सेट बचेगा तो एक एक करके मैं करा दूंगी। काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगर आप 68 बीपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो भी आप ये क्लास को देखिए, मिस मत करिए। एटलीस्ट आप बिहार से हैं या आप अदर स्टेट से भी हैं और बिहार में कोई फॉर्म डालते हैं तो आपको बिहार स्पेशल सब में पूछा जाता है, आपको भी पता है, तो आप उसके लिए भी क्लास देख सकते हैं। चलिए फटाफट बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब एग्जाम काफी नजदीक आ गया है। अब आपको सिर्फ रिवीजन और ये टेस्ट सीरीज वगैरह पे ध्यान देना चाहिए। अब फालतू का टाइम वेस्ट ना करिए घूमने फिरने, मोबाइल चलाने में। अब अपने पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। चलिए आज का क्लास हम लोग एक मोटिवेशन क्विज से स्टार्ट करेंगे। आपके लिए काफी अच्छा एक मोटिवेशन मैंने क्विज लाया है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, बोली फरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। तो गाइस, आप लोग कितना भी मान लीजिए इसके पहले भी एग्जाम दिया, आप लोग अगर फेल हो जा रहे हैं, बार बार आपको फेलियर फेस करना पड़े, तो आप उससे निराश मत होइए। कभी आप गिव अप मत करिए। एक ना एक दिन कभी ना कभी आप लोग को आसियाना जरूर मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो आपको बताना है वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है। तो इसका राइट आंसर होगा 3.50 लाख रुपए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है राज्यपाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं। तो जो विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं क्या होगी, तो इसको बताना है। तो भारत का नागरिक हो ये भी होगा, लाभ का पद पर ना हो ये भी होगा, 25 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो, सॉरी, ये भी होगा, और पागल या दिवालिया ना हो ये भी। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 1/10। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका 5 स्टार में रेटिंग देती हूँ, आपको ये देख के जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विधान परिषद का कार्यकाल होता है। तो आपको बताना है कि विधान परिषद का कार्यकाल होता है कितना। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका होता है आपका 5 वर्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांवों की कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है? तो ऑप्शन बी 7,000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य महिला आयोग के सदस्य का कार्यकाल होता है। तो राज्य महिला आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 3 वर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से आता है। तो इसका राइट आंसर होगा 10वीं। ऑप्शन डी इसका 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो जहानाबाद जिला है वो पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है आपका महामाया प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष स्वराज सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आपको बताना, तो ये किया गया था 1962 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो जो बिहार में गंगा नदी है, सॉरी, उसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को, ये को होगा, किस जलप्रपात को खादरकोह के नाम से जाना जाता है? तो जो खादरकोह है वो दुर्गावती जलप्रपात को जाना जाता है इस नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बलचर मिट्टी की प्रकृति होती है। तो आपको बताना है बलचर मिट्टी की प्रकृति। तो बलचर मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो बांगर मिट्टी में पोटास की जो प्रधानता है वो अधिक होती है दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर न्यू है तो। और बाकी लाइक और कमेंट और शेयर करते रहिए। आपके लिए मैं इतना करती हूँ, इतना मेहनत करती हूँ आपके लिए सीरीज पूरा करानी बुक, तो आप तो एक लाइक सब्सक्राइब तो करना बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? तो ये आया था 1935 में। कब आया था? 1935 में। लग रहा है ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर 34 नहीं 35 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक दिंगत में टोकरी थेरिगाथा के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अनामिका, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया? तो कितने जिलों का चयन किया गया? तो ये किया गया आपके 7 जिलों का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो आपको बिहार बताना है, बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है कहाँ? तो इसका राइट आंसर मुजफ्फरपुर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? ठीक की जाती है 51,000। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे बिहार की राजनीतिक का संत कहा जाता है? ठीक कहा जाता है आपका भोला पासवान शास्त्री, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को केरल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा में गंगा नदी में मिलती है? तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे घोगा झील के नाम से जाना जाता है? तो घोगा झील के नाम से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोगाविल झील को घोगा झील के नाम से जाना जाता है, तो नाम मिलता जुलता आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार रेटिंग में देती हूँ आपको, सबको याद होना चाहिए। कुछ डेज ऐसे हैं कॉमन इंपॉर्टेंट जो आपको याद होना चाहिए। तो जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है 2 फरवरी को मनाया जाता है। ईरान के रामसन में एक कन्वेंशन हुआ था, वहां पे आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए बैठक हुई थी उसी में। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, परिवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? तो ये आपका जीवित गुप्त द्वितीय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, अदंतपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो आपको बताना अदंतपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो ये किया था बख्तियार खिलजी, सबको पता होगा, कई बार मैंने कराया अपने सेशन में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री इंसियांग बिहार का भ्रमण किया था, ये किया था 7वीं शताब्दी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो ये किया था कुमार गुप्त, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो बताना है पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना महिपाल प्रथम को, ऑप्शन डी इसका राइट। नेक्स्ट है, देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव का अनुदान में दिए थे? तो इसका राइट आंसर नालंदा होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित कराया था? तो ये कराया था इब्राहिम खान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये नालंदा में किया था, सबको पता है, कई बार मैंने कराया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ था, जो कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ था 1378 ईस्वी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रपति नहीं रहा था? तो कौन नहीं रहा था? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ऑप्शन डी है, मुबारिज खां। नेक्स्ट, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुर्कों ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? तो किस जेल में रखा था? गोरखपुर जेल।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल में। नेक्स्ट है, चंपारण एपरियन समिति के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं थे? तो आपको बताना है कौन सम्मिलित नहीं थे। तो ये श्याम प्रसाद वो सम्मिलित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? तो ये थे नारायण प्रसाद, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? किया था मालिक अलाउद्दीन जानी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी शास्त्री ने वृत्तांत में मिलता है? तो ये मिलता है मैग्नास्थनीज, ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन इसका होगा बी मैग्नास्थनीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था, तो ये कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंडोकट्स के रूप में किसने किया था? तो काफी बार पूछा जाता है, तो ये किया था सर विलियम जोन्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? ये 5 में विभक्त था, काफी बार इसको पूछा जाता है। नेक्स्ट है, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो 261 ईसा पूर्व में किया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस जैन सम्मति के बाद जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? तो कब हुआ था? तो ये हुआ था प्रथम जैन संगति, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भागलपुर और मुंगेर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वृद्धत वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो आपको बताना है वृद्धत वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था? ये जारासंध, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरेक वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदशक था। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए थे? तो बिहार से में ही प्राप्त हुए थे, बिहार का ऑप्शन भी है। तो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो यहीं पे क्लास ओवर हुआ। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो फिर एक बार मैं बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा न्यू है तो, और वीडियोस को लाइक और शेयर। और किसी भी प्रकार का आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन के आंसर में दिक्कत हो, मुझसे मिस्टेक हो गई हो, या किसी भी प्रकार का आपको कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट पे क्लास चाहिए, या कोई टॉपिक होगा, पर्सनली कोई टॉपिक हो जाए, जैसे कोई भी टॉपिक, एक सेपरेट टॉपिक पे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, मैं उस पर क्लास ला के दूंगी। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।